हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर क्लासेस स्टडी। तो मेरा नाम है रोहित गुप्ता और जीएस में हम भारतीय भूगोल पढ़ा रहे थे, जिसमें टॉपिक चल रहा था हमारा भारत का परिचय, जिसका आज हम थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। और इसमें हम बात कर रहे थे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, और जिस पर हम पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन पर बात कर चुके थे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल पर, भूटान पर, बांग्लादेश पर, श्रीलंका पर और मालदीव पर, तथा लास्ट म्यांमार पर। तो चलिए नेपाल पर बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यह आता है कि नेपाल भारत के कितने राज्यों से टच होता है। तो चलिए मैं मैप में बता देता हूँ। मैप में तो ये हमारा नेपाल हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी बात की जाए तो ये है उत्तराखंड, ये है यूपी, ठीक है। ये आ जाएगा आपका बिहार, उसके बाद ये आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल से भी टच हो रहा है ये, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और ये है आपका सिक्किम, ये हो जाएगा सिक्किम। तो हम कह सकते हैं नेपाल भारत के 5 राज्यों से टच होता है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में इसको लिख दिया है, यूके लिख दिया है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 राज्यों से टच होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यह आता है कि ये कितनी बाउंड्री शेयर करता है, कितनी सीमा शेयर करता है। तो 1751 किलोमीटर की बाउंड्री भारत से शेयर करता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है कि नेपाल से भारत का क्या विवाद चल रहा है। तो नेपाल में एक नदी है जिसको हम काली नदी के नाम से जानते हैं। मतलब काली नदी नेपाल में बोली जाती है और इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, इसी नदी को इंडिया में बोलते हैं शारदा नदी, ठीक है। तो भारत में इसको क्या बोलते हैं, शारदा नदी। अच्छा, ये नदी नेपाल से निकलती है, ठीक है। नेपाल से निकलने के बाद कहाँ जाती है, उत्तराखंड में जाती है, फिर यूपी में जाती है, फिर बिहार में जाती है। अच्छा, विवाद क्या चल रहा है इस नदी के पीछे? विवाद ये चल रहा है कि इस नदी का पानी सबसे ज़्यादा कौन यूज करेगा, कौन प्रयोग में लाएगा। और इससे रिगार्डिंग मैं एक फैक्ट और बता देता हूँ। ये शारदा नदी जो है, इसमें मैं कम से कम 6 बार नहा चुका हूँ। मतलब मैं नेपाल गया था घूमने के लिए, तो मैं इसमें कम से कम 6 बार इसमें स्नान कर चुका हूँ, क्योंकि ज़्यादा गहरी भी नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट पानी होता है इसके अंदर। चलिए, फिर नेपाल से अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नेपाल और भारत दोनों देशों ने मिलकर किस परियोजना का शुभारंभ किया था। तो उस परियोजना का, किस परियोजना का शुभारंभ किया था? तो हम कहेंगे कोसी नदी परियोजना का नेपाल ने और भारत ने मिलकर शुभारंभ किया था। ये जो कोसी नदी है ये भी नेपाल से निकलती है, जिसमें क्या होता है ना, इंडिया में जो बिहार है, बिहार में इसको शोक कहा जाता है। तो इस नदी की वजह से ना, इस कोसी नदी के कारण क्या होता है कि बिहार और नेपाल दोनों जगह बाढ़ आती है। तो दोनों देशों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया, मतलब एक परियोजना शुरू की, जिसको कोसी नदी परियोजना बोलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए दोनों देशों ने मिलकर किस परियोजना का शुभारंभ किया। तो वो कोसी नदी परियोजना का शुभारंभ किया, ठीक है। उसके बाद 5वां देश पढ़ते हैं भूटान, ठीक है। भूटान पर बात करते हैं। और हाँ, नेपाल में एक चीज़ और रह गई अभी, जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था। नेपाल क्या है? तो नेपाल एक बफर स्टेट भी है, प्लस का निशान लगा दिया मतलब, और लैंडलॉक कंट्री भी है। लैंडलॉक मतलब कंट्री भी है, मतलब स्थल रुद्र देश भी है और बफर स्टेट भी है नेपाल, ठीक है। उसी प्रकार अब पढ़ते हैं भूटान। तो भूटान भी क्या है? तो भूटान भी एक बफर स्टेट है और लैंडलॉक कंट्री भी है, ठीक है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि बफर स्टेट क्या होता है और लैंडलॉक कंट्री क्या होती है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसी वीडियो को देख लीजिए। तो भूटान कहाँ पर है? तो ये है भूटान, ये भूटान है। अच्छा, पहला क्वेश्चन यही आता है कि भारत के कौन कौन से राज्यों से टच होता है भूटान। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये सिक्किम से टच हो रहा है, ठीक है।
उसके बाद हम देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल से भी यहाँ पर टच हो रहा है। उसके बाद ये असम है, ये असम है, तो असम से भी टच हो रहा है। और ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश से भी टच हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भूटान भारत के 4 राज्यों से टच हो रहा है। कौन कौन से? तो 4 राज्यों से टच हो रहा है, ठीक है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये कितनी बाउंड्री शेयर करता है। तो दूसरा क्वेश्चन है कितनी बाउंड्री शेयर करता है, तो 699 किलोमीटर की बाउंड्री भूटान भारत से शेयर करता है। अब ये जो सिक्किम है, सिक्किम पे कभी कभी एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सिर्फ भारत के एक ही राज्य से टच है, या इसका उल्टा क्वेश्चन ये आ जाता है कि बताइए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों और अन्य देशों से घिरा हुआ है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन दोनों। तो चलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन में ये है, मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही है, लैंग्वेज बस थोड़ी डिफरेंट है। क्वेश्चन में है कि भारत का एक ऐसा राज्य है जो एक ही राज्य से लगा हुआ है, भारत के एक ही राज्य से लगा हुआ है। तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य सिक्किम है जो सिर्फ भारत के एक राज्य से टच है, और वो भी किससे, तो वो है पश्चिम बंगाल से, ठीक है, सिक्किम राज्य ही पश्चिम बंगाल से टच है। अब इसकी दूसरी लैंग्वेज ये भी आ जाती है कि भारत का एक ऐसा राज्य बताइए जो 3 अन्य देशों से टच है। तो उसका आंसर क्या है, सिक्किम, क्योंकि सिक्किम यहाँ पर है, इधर राइट साइड में भूटान है, लेफ्ट साइड में क्या है, नेपाल, और टॉप साइड में क्या है, चीन। तो ये 3 अन्य देशों से टच है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन दोनों में अलग अलग लैंग्वेज से पूछ लेता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो राज्य हैं भारत के, ये उत्तरी पूर्वी भारत जिसको हम बोलते हैं, उत्तर पूर्व में जो राज्य हैं इनकी बात करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ये मैप तो छोटा है, मैं यहाँ पर बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए मैंने छोटा सा पार्ट बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर ये सिक्किम हो जाएगा, ये भूटान, ये अरुणाचल प्रदेश, इस प्रकार से ये घूम के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ बनाने की कोशिश की है। उसके बाद यहाँ पर ये मेघालय आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा यहाँ पर नीचे, हाँ, बांग्लादेश यहाँ आ जाएगा, और पश्चिम बंगाल ये आ जाएगा, और इधर नेपाल, ठीक है। तो ये मैंने उत्तरी पूर्व भाग ले लिया, मतलब ये वाला पार्ट ले लिया, ये वाला पार्ट मैंने इधर बनाने की कोशिश की है। तो समझते हैं, चलिए। तो चलिए ये क्या है, तो ये है भूटान, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है, ये है भूटान। उसके बाद अगर इसकी बात की जाए यहाँ तक, तो ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके नीचे अगर यहाँ आ जाए तो ये हो जाएगा नागालैंड। उसके बाद अगर यहाँ आ जाए तो ये हो जाएगा मणिपुर। उसके बाद अगर थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो ये हो जाएगा लगभग मिजोरम, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो ये हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो ये हो जाएगा मेघालय, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ भी क्या है, तो ये है असम, ये है नेपाल, ये है भूटान, और यहाँ पे है चीन, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं, तो इस पार्ट को बोलते हैं उत्तरी पूर्वी भारत, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, तो दूसरी चीज़ यह है कि इधर भारत के कितने राज्य हैं, तो नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो 7 राज्य हैं। अच्छा, इन 7 राज्यों को हम बोलते हैं 7 सिस्टर, या हिंदी में बोल सकते हैं हम 7 बहनें या 7 बहन। फिर कभी कभी हमसे ना एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इन 7 बहनों को क्या चीज़ जोड़ती है, तो उसका नाम है चिकन नेक के द्वारा इन 7 राज्यों को जोड़ा गया है, ठीक है। चिकन नेक का मतलब, नेक माने गर्दन होती है, चिकन माने चिकन, मतलब अब क्या ट्रिक बताऊँ इसकी, मुर्गा या मुर्गी कुछ भी मान लीजिए, तो उसकी गर्दन पतली होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं चिकन नेक,
यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं चिकन नेक। तो इसके द्वारा ये 7 राज्य जोड़े गए हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो चिकन नेक है ये किस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ की, तो ये क्या है? तो ये है चुम्बी घाटी, ठीक है, चुम्बी घाटी है ये। और यहाँ पर क्या है? ये तो सिक्किम है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है? ये है सिक्किम। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि बताइए चुम्बी घाटी जो है वो किन किन देशों से घिरी हुई है? तो हम कह सकते हैं सिक्किम भारत का है, तो भारत से, भूटान से और चीन से घिरी हुई है। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बताइए चुम्बी घाटी किस देश से नहीं लगती? तो नेपाल से नहीं लगती, ठीक है। उसके बाद ये जो चुम्बी घाटी है यहाँ पर ही स्थित है डोकलाम पठार। मैं यहाँ पर बता देता हूँ चुम्बी घाटी में क्या है। तो चुम्बी घाटी में है, यहाँ पर मैं इतने से स्पेस में बता देता हूँ, डोकलाम पठार या प्लेटवे, ठीक है। अच्छा, इस डोकलाम पठार पर किसका अधिकार है? तो ये वैसे तो 3 देशों के बीच में घिरा हुआ है, लेकिन अधिकार किसका है? भूटान का है, ठीक है। अब इस डोकलाम पठार पर क्या हुआ ना कि 2017 में चीन और भूटान के बीच में लड़ाई हुई इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए डोकलाम पठार पर किन 2 देशों के बीच में विवाद चल रहा है? तो उसका आंसर आ जाएगा चीन और भूटान, ठीक है। डोकलाम पठार पर किसका विवाद चल रहा है? चीन और भूटान का। तो हुआ ये था ना कि 2017 में चीन ने इस पर डोकलाम पठार पर अधिकार करने की कोशिश की थी। तो चीन और भूटान के बीच में जो थोड़ा सा विवाद हुआ, तो भूटान ने भारत से मदद मांगी। तो भारत ने क्या किया? अपनी सेना को यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर सिक्किम में यहाँ पर इनके बंकर थे इंडिया के, जिसका नाम था लालटेन बंकर के नाम से यहाँ पर बंकर थे। तो यहाँ पर भारत ने क्या किया? भूटान की हेल्प तो की और अपने यहाँ पर भूटान के सैनिकों के साथ लगा दिए, ताकि चीन ये जो चुम्बी घाटी है, डोकलाम पठार है, ये अपना ना बताए। अच्छा, भारत को भी एक डर था, भारत को इस बात का डर था कि अगर ये चीन का पार्ट हो गया तो ये तो चिकन नेक पे हमला करके 7 के 7 राज्य अपने कब्जे में कर लेगा। तो भारत ने भूटान की मदद तो की, लेकिन उसके पीछे का कारण यही था कि अगर यहाँ पर चीन आ गया तो चिकन नेक पर हमला करके, अटैक करके ये 7 के 7 राज्यों पर अधिकार कर लेगा भारत के। लेकिन चीन इतना चालाक देश है ना, चीन भारत की इस चालाकी को समझ गया। तो चीन ने इंडिया पर स्टेटमेंट दिया कि जैसे आप भूटान को भड़का रहे हो हमारे खिलाफ, उसी प्रकार हम भी नेपाल को भड़काएंगे आपके खिलाफ। और किस चीज़ को लेकर? काला पानी विवाद को लेकर, मतलब काली नदी और शारदा नदी जो है उस चीज़ को लेकर भड़काएंगे। और सच तो ये है कि यहाँ पर जो इंडिया के लालटेन बंकर थे उनको मतलब चीन ने 2017 में भारत पर अटैक करके उन इंडिया के 3 बंकर उड़ा दिए थे, लेकिन भारत की तरफ से कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं हुई, मतलब इधर से कोई भी युद्ध की प्रतिक्रिया नहीं हुई, इसलिए युद्ध रुक गया। वरना 2017 में तो बहुत बड़ा युद्ध होता। और युद्ध कैसे रुका? तो 2 इंडिकेट होते हैं, मतलब जब जो सैनिक होते हैं इंडिया के हों या किसी भी देश के हों, अगर उनकी राइफल या उनकी बंदूक ऊपर आसमान की तरफ है तो समझ लो वो युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं, युद्ध करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर बंदूक की जो नोक है वो ज़मीन की तरफ है तो समझ लो वो शांति चाहते हैं, युद्ध करना नहीं चाहते। तो 2017 में यही हुआ। चीन ने क्या किया? सिक्किम में जो लालटेन बंकर थे भारत के उनको उड़ा दिया, लेकिन यहाँ के जो सैनिक थे उनकी जो राइफल्स थी वो ज़मीन की तरफ थी। तो उन्होंने शांति का पैगाम दिया इंडिया वालों ने, मतलब युद्ध करने के इच्छुक नहीं थे, इस वजह से युद्ध रुक गया। तो चीन पहले से ही इतना होशियार है, जैसे कि अभी भी चल रहा है। अब नेपाल को चीन ने कितना भड़का रखा है। अब नेपाल बिल्कुल भारत के खिलाफ खड़ा हो गया, कभी ओली कुछ मतलब स्टेटमेंट दे देता है, कभी कुछ दे देता है। लेकिन अब क्या किया, इंडिया ने भी यही रणनीति अपनाई। इंडिया का दोस्त है नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया में जो किम जोंग है शासक वहाँ का, तो इंडिया ने क्या किया, अभी आज या कल की बात ही बता रहा हूँ मैं, तो इंडिया ने यहाँ से $10 लाख का मेडिसिन भिजवाई, $10 लाख की मेडिसिन की हेल्प की, किसकी? नॉर्थ कोरिया की। और वो हेल्प जो की वो इसीलिए की ताकि जो चीन है, मतलब चीन का तो दोस्त है नॉर्थ कोरिया, तो $10 लाख की मेडिसिन भिजवा के भारत ने नॉर्थ कोरिया की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है।
तो चलिए अब बात करते हैं बांग्लादेश पर। तो बांग्लादेश में पहला पॉइंट यही है कि बांग्लादेश कब स्थापित हुआ, इसकी कब स्थापना हुई। तो इसकी स्थापना हुई 1971 में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि बांग्लादेश का पुराना नाम क्या है। तो पुराना नाम है, इसको हम बोलते हैं पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। अच्छा, मैं मैप में बता देता हूँ। हुआ ये कि यहाँ पर जब पाकिस्तान अलग हुआ, ठीक है, 1947 में, उसके बाद 1971 में यहाँ पर बांग्लादेश अलग हुआ, ये बांग्लादेश है। तो यहाँ पर जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, ये दोनों देश हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, इसको नाम दिया गया पूर्वी पाकिस्तान पहले, कि यहाँ पर भी मुस्लिम रहते हैं, तो यहाँ पर ये पूर्वी पाकिस्तान हो जाएगा। तो यहाँ से ये रास्ता मांग रहे थे, इस प्रकार से रास्ता मांग रहे थे कि यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं वो इधर से आते जाते रहेंगे। लेकिन गांधी जी ने कहा कि हमारे देश के तो पहले से इतने टुकड़े हो गए, अब हम बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा। अगर तुम्हें अपने लोगों से मिलना है तो यहाँ से समुद्र के रास्ते आके मिलो। तो फिर ये पूर्वी पाकिस्तान ना होके फिर अलग ही देश बन गया, जिसका नाम बना बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये कितने भारत के कितने राज्यों से टच होता है। तो यहाँ पर चलिए मैं बता देता हूँ, ये तो है बांग्लादेश, ठीक है। तो ये बांग्लादेश है, अब ये पश्चिम बंगाल से टच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ असम है, असम से भी टच हो रहा है। उसके बाद ये मेघालय है, सॉरी ये मेघालय है, इससे भी टच हो रहा है। ये त्रिपुरा है, इससे भी टच हो रहा है। और ये मिजोरम है, इससे भी टच हो रहा है। तो बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से टच होता है। तो कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश भारत के साथ कितनी शेयर साझा करता है। तो वो है 4096 किलोमीटर की दूरी को, सीमा को शेयर करता है, ठीक है। तो 7वां देश क्या है, म्यांमार, ठीक है। इस पर बात करते हैं। अच्छा, ये है कहाँ पर, मैं यहाँ पर बता देता हूँ इसको, ये कहाँ पर है। तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन आते हैं, भारत में कितने राज्यों से ये टच होता है। तो हम यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये है म्यांमार, यहाँ इस प्रकार से कुछ, ठीक है। ये है। तो कितने राज्यों से टच हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से और मिजोरम से। तो भारत के 4 राज्यों से टच हो रहा है। इसके क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के साथ कितनी सीमा शेयर करता है। तो 1643 किलोमीटर की दूरी शेयर करता है। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो भारत और म्यांमार है उसके बीच में क्या है। तो मान लीजिए ये इंडिया है और ये म्यांमार है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है, तो इनके बीच में भाई घने जंगल हैं, घने जंगल, पहाड़ी हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं श्रीलंका की। द सेकेंड लास्ट कंट्री ये है, इसके बाद मालदीव पर बात करेंगे। तो क्या है, श्रीलंका। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन श्रीलंका से ये पूछता है कि बताइए इसका पुराना नाम क्या है। तो पुराना नाम भाई इसका है शिलोंग। क्या नाम है, शिलोंग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है इससे, तो चलिए पहले मैं मैप बना के आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे तो ये हो गया इंडिया का पार्ट, देखिए थोड़ा सा उल्टा सीधा बनेगा, ठीक है, एडजस्ट करना। ये साउथ इंडिया हो गया नीचे का पार्ट। उसके बाद यहाँ पर मैं लंका बना देता हूँ, थोड़ी सी दूर समझाऊँगा अच्छे से, तो मतलब थोड़ी सी दूर बनानी पड़ेगी। इस प्रकार से कुछ हो जाएगी ये लंका, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडिया, ये हो गई श्रीलंका। अब यहाँ पर पड़ता है एक पम्बन द्वीप, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से पम्बन द्वीप पड़ता है। मैं इसका नाम लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पर इसका नाम है पम्बन द्वीप। अच्छा, पम्बन द्वीप पे क्या है, एक जगह है रामेश्वरम, ठीक है। जब इस जगह का नाम क्या है, रामेश्वरम, तो इसका दूसरा नाम हम रामेश्वरम द्वीप भी कह सकते हैं, रामेश्वरम द्वीप भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, तो ये तो तमिलनाडु है,
तमिलनाडु। अच्छा, अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो पम्बन द्वीप है ये तमिलनाडु के किस पॉइंट से और श्रीलंका के किस पॉइंट से जाकर मिलता है, ये कौन से पॉइंट इनको जोड़ते हैं। तो मान लीजिए श्रीलंका का ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट का पता है क्या नाम है, इस पॉइंट का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तिलाई मन्नार नाम है इसका, तिलाई मन्नार। ठीक है, इस पॉइंट का क्या नाम है, तिलाई मन्नार। कहाँ पर है, श्रीलंका में है। ठीक है। अच्छा, अगर इस पॉइंट की बात की जाए, जो पम्बन द्वीप का इधर वाला पॉइंट है, इसका नाम है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो इसका नाम है धनुषकोडी, धनुषकोडी। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये भारत का है। अच्छा, जब ये द्वीप ही भारत का है तो ये धनुषकोडी जो पॉइंट होगा ये भारत का होगा, और ये जो तिलाई मन्नार है ये श्रीलंका का है। दूसरी चीज़, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि भारत को और श्रीलंका को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो इस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। चलिए मैं यहाँ वो बता देता हूँ, यहाँ पर जल है ना, तो इन दोनों देशों को जोड़ती है पाक जल संधि। ठीक है, पाक से पाकिस्तान मत समझ लेना यहाँ पर, और पाकिस्तान में कभी कंफ्यूज हो जाओ कि पाकिस्तान को तो यहाँ कहीं जिक्र भी नहीं है, कन्फ्यूज़न वाली यही तो चीज़ है। श्रीलंका और इंडिया को कौन सी संधि जोड़ती है, पाक जल संधि। अच्छा, जल संधि क्या होती है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल छोटा सा समझ लीजिए ऐसी हिंट। अब ये भी माना जाता है कि जो भगवान श्री राम ने जो पत्थर का यहाँ पे पुल बनाया था वो यहाँ पर ही बनाया था, कुछ इस प्रकार से। आज बना हुआ नहीं है, मतलब कुछ साक्ष्य मिलते हैं, आज भी एविडेंस मिलते हैं यहाँ पर, तो वो श्री राम भगवान ने यहाँ पर ये पुल बनाया था। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी थी, तो इसका नाम तो था राम सेतु, और इसकी लेंथ क्या थी, 48 किलोमीटर मानी गई थी। अच्छा, अब भारत की मुख्य भूमि को जो पम्बन द्वीप से जोड़ती है वो क्या चीज़ है, तो वो यहाँ से एक है रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइन। भाई आप यूट्यूब पे सर्च करके देखना, बहुत भयानक है, बहुत डरावना है। और इसकी लेंथ क्या है, 2 किलोमीटर की लेंथ है, और इसका नाम क्या है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, पम्बन ब्रिज। इसको क्या बोलते हैं, पम्बन ब्रिज। ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करके देखना पम्बन ब्रिज। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ये जो पम्बन द्वीप है ये कहाँ पर है, तो ये बंगाल की खाड़ी में है। पम्बन द्वीप कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में क्या है, पम्बन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप। ठीक है। दूसरी चीज़, एग्जाम्स में कभी कभी ना ये सीक्वेंस पूछ लेता है। सबसे पहले क्या पड़ती है, बंगाल की खाड़ी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद पड़ता है क्या, उसके बाद पड़ती है, अभी हमने क्या बताया, पाक जल संधि। उसके बाद पड़ती है पाक जल संधि। अच्छा, जल संधि और चैनल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ये क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद पड़ती है पाक खाड़ी, और सबसे नीचे क्या पड़ती है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो ये मैंने यहाँ पर सीक्वेंस बता दिए, किसी एग्ज़ाम में सीक्वेंस लगाने को भी आया था। ठीक है, अब लास्ट देश पे बात करते हैं जिसका नाम है मालदीव। मालदीव पर बात करते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो हमारा आंसर आएगा अरब सागर में ये मालदीव देश स्थित है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एशिया का सबसे छोटा देश क्या है, मालदीव। एशिया का सबसे छोटा देश क्या है, मालदीव है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये है, अच्छा मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हाँ, चलिए, जैसे ये हिस्सा तो हो गया भारत का, ठीक है, नीचे का। अब यहाँ पर छोटे छोटे क्या है, आइसलैंड हैं, मतलब द्वीप हैं। अब इन सबके समूह को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं लक्षद्वीप, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी भी है। अब इससे नीचे एक आइसलैंड पड़ता है या द्वीप पड़ता है, मिनिकोय। यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये है, इसका क्या नाम है, तो इस आइसलैंड का नाम है मिनिकोय। ये भारत का है। ठीक है, ये भारत का है। उसके बाद इसके नीचे एक वो पड़ता है देश जिसका नाम है मालदीव, मालदीव। ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं अब हम। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि लक्षद्वीप और मिनिकोय को क्या जोड़ता है, तो 9 डिग्री चैनल इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद कभी कभी आ जाता है मिनिकोय और मालदीव को कौन से कितने डिग्री चैनल जोड़ता है, या मिनिकोय तो भारत का है, या ये आ जाता है कि भारत और मालदीव देश को
कितने डिग्री चैनल मोड़ जोड़ता है, तो 8 डिग्री चैनल मिनिकोय या इंडिया और मालदीव को जोड़ता है। अच्छा, ये चैनल और जल संधि पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो फिलहाल तो आपको इतना याद रखना है। तो चलिए, आपका ये सब कुछ फिनिश हो चुका है, चैप्टर 1 जो हमने पढ़ाया था भारत का परिचय। इसमें 1-2 चीज़ें और रह गई हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, और कल को हम स्टार्ट करेंगे माउंटेन्स, पर्वत, ठीक है, दूसरा चैप्टर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ओके बाय।